जो इस वक्त देश के तमाम बुद्धिजीवी हैं, तमाम पॉलिटिकल पंडित्स हैं, उनका यह कहना है कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जरूरी है और यह सब तब होता है जब दोनों के बीच में संवादहीनता हो जाती है। यह बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित्स का एनालिसिस है। विपक्ष का कहना है कि अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के खिलाफ सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था, लेकिन इस तरह के प्रदर्शन से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला काफी नाराज हैं। सूत्रों से यह भी खबर है कि लोकसभा स्पीकर प्रदर्शन के तौर तरीकों से असंतुष्ट हैं और संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन के तौर तरीकों पर नियम और प्रक्रिया को मजबूती से पालन करने को लेकर कड़ा निर्देश जारी होगा। मकर द्वार पर प्रदर्शन को लेकर पुराने गाइडलाइंस को कड़ाई से लागू किया जाएगा। कुछ मान्य सदस्य तो वेश बदल बदल कर संसद में जिस तरीके से पहनकर आते हैं, मेरी उन मान्य सदस्यों को चेतावनी है। संसद या संसद के परिसर में मुझे कई मान्य सदस्यों ने मिलकर और लिखकर दिया है कि संसद भवन और संसद परिसर की पवित्रता बनी रहनी चाहिए, मर्यादा बनी रहनी चाहिए। लेकिन आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए। आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। लेकिन क्या यह पहली बार हुआ? क्या इस तरीके के अनोखे प्रदर्शन पहली बार हुए? आप पूरी खबर देखिए, हम आपको इसका बैकड्रॉप भी दिखाएंगे, बैकग्राउंड भी दिखाएंगे। सिर्फ स्पीकर ओम बिरला ही नाराज नहीं है, बल्कि कई साधु संतों को विपक्ष का यह अनोखा प्रदर्शन पसंद नहीं आया। कई धर्मगुरु तो इतने नाराज हैं कि वो पप्पू यादव की सदस्यता को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। ये आक्रमण भारत की सारी साधु शक्ति पर है। ये भारत की श्रद्धाओं पर आक्रमण है। इसका देश भर में विरोध होगा। सब हिंदू शक्तियां मिलकर विरोध करेंगी और पूरे भारत में इतना बड़ा प्रतिकार होगा इसका, जिसकी आंच को ये लोग झेल नहीं पाएंगे। संसद संविधान के अनुसार एक पवित्र परिसर है, तो मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदया और लोकसभा अध्यक्ष दोनों से यह मांग करूंगा कि ऐसे सांसदों की संसद सदस्यता बर्खास्त होनी चाहिए। जिस प्रकार से घटना सांसद परिसर में हुआ है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या किसी राजनेता नेता, क्या माननीय सांसद कभी मुल्ला मौलाना बनकर ऐसे कृत्य कभी किया था? क्या यह संतों का अपमान नहीं है? सनातन संस्कृति का अपमान नहीं है? आपको सांसद भवन में भेजने का काम अयोध्या की जनता ने किया। आप अयोध्या की जनता को अपमानित कर रहे हो, साधु संतों को अपमानित करने का काम कर रहे हो। देखिए, अब यह कोई पहली बार नहीं है जब विपक्ष ने अनोखा प्रदर्शन किया हो। भारत की संसद में समय समय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने या विरोध दर्ज कराने के लिए कई अनूठे और प्रतीकात्मक प्रदर्शन पहले भी होते रहे हैं। वर्ष 1981 में शीतकालीन सत्र के दौरान लोकदल के सांसद रामेश्वर सिंह बढ़ती महंगाई और प्याज के दाम 6 रुपए प्रति किलो होने के विरोध में गले में प्याज की माला पहनकर राज्यसभा पहुंचे थे। 12 नवंबर 1973 अटल बिहारी वाजपेयी ने महंगाई के मुद्दे पर इंदिरा गांधी की सरकार को घेरा था। उस समय वो पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए बैलगाड़ी से संसद पहुंचे थे। 27 अप्रैल 2016 ऑड इवन पार्ट 2 के विरोध में बीजेपी सांसद राम प्रसाद शर्मा घोड़े पर चढ़कर संसद पहुंचे थे। शर्मा ने घोड़े पर एक तख्ती भी टांगी हुई थी जिसमें लिखा था पॉल्यूशन फ्री व्हीकल। हालांकि संसद में प्रवेश से पहले उन्हें उतरना पड़ा और वो घोड़े के साथ अंतर। 2017 में दुष्यंत चौटाला किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर से संसद पहुंचे थे। पहले सुरक्षा कर्मियों ने रोका, लेकिन बाद में विशेष अनुमति मिलने के बाद उन्हें संसद परिसर में प्रवेश दिया गया। इसी तरह 2021 में कृषि कानूनों के विरोध में राहुल गांधी ट्रैक्टर चलाकर संसद तक पहुंचे थे, लेकिन ट्रैक्टर को संसद परिसर के अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली थी। इसके अलावा कभी हथकड़ी पहनकर, कभी साइकिल से, कभी टमाटर और प्याज की माला पहनकर संसद परिसर में जमकर प्रदर्शन हुए हैं।
कुल मिलाकर संसद और उसके परिसर में प्रतीकात्मक प्रदर्शन भारतीय लोकतंत्र का पुराना हिस्सा। अलग अलग दौर में मुद्दे बदलते रहे, लेकिन सरकार का ध्यान खींचने के लिए विरोध के तरीके भी समय के साथ बदलते रहे।